भी पाकिस्तान की नाकामी को उजागर करने और उसकी मुसीबत को बढ़ाने वाली है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान को लगा एक और बड़ा झटका, और ये झटका उसी आईएमएफ ने दिया है जिसने पाकिस्तान को कुछ दिन पहले राहत देकर दुनिया भर में आलोचना झेली थी। लेकिन अब पाकिस्तान को लोन लेने के लिए आईएमएफ ने 11 शर्तें रख दी हैं। क्या है वो शर्त, रिपोर्ट में देखिए। लश्कर-ए-तोयबा और जैश-ए-मोहम्मद के बुरूज के और बहावलपुर स्थित टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को फिर से खड़ा करने के लिए पाकिस्तान सरकार ने आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है, लेकिन निश्चित रूप से इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से आने वाले $1 बिलियन के बड़े हिस्से को टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को फंड करने में इस्तेमाल होगा, ऐसा मेरा मानना है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ये बयान बीते 16 मई को तब आया था जब पाकिस्तान ने भारतीय हमले में बर्बाद हुए टेरर कैंप को फिर से दुरुस्त करने का ऐलान किया था। दरअसल भारत पाक तनाव के बीच ही आईएमएफ ने पाकिस्तान को $1 बिलियन लोन देने का ऐलान किया था, और आईएमएफ के इस फैसले पर भी भारत ने कड़ी नाराजगी जाहिर की थी। भारत को आशंका थी कि पाकिस्तान इस पैसे का दुरुपयोग आतंकी फंडिंग के लिए करेगा। आतंक के पनाहगार पाकिस्तान को आर्थिक मदद के लिए आईएमएफ की पूरी दुनिया में किरकिरी हुई थी, लेकिन अब आईएमएफ संभलता हुआ दिख रहा है। वैश्विक निकाय ने बेल आउट की अगली किस्त जारी करने से पहले पाकिस्तान के ऊपर 11 शर्तें लगा दी हैं। यही नहीं, पाकिस्तान को चेतावनी भी दी है कि शर्त पूरी नहीं की तो किस्त भी नहीं मिलेगी। आईएमएफ ने पाकिस्तान पर कौन सी शर्त लगाई है वो भी जान लीजिए। अगले वित्त वर्ष के लिए 17,600 अरब रुपए के नए बजट को संसद से पारित करना अनिवार्य। बिजली बिलों में वृद्धि करनी होगी। 9 साल से अधिक पुरानी कारों के आयात पर प्रतिबंध हटाना होगा। 4 संघीय इकाइयों द्वारा नया कृषि आयकर कानून लागू करना होगा। देश में संचार अभियान को मजबूत करना होगा। आईएमएफ सिफारिशों के आधार पर संचालन सुधारों के कामकाज को दिखाना होगा। 2027 के बाद की वित्तीय क्षेत्र की रणनीति तैयार कर उसे सार्वजनिक करना होगा। ऊर्जा क्षेत्र से जुड़ी 4 अतिरिक्त शर्तें भी लगाई गई हैं। टैरिफ निर्धारण और वित्तीय पारदर्शिता शामिल। आईएमएफ ने पाकिस्तान से कर्ज के उपयोग पर सख्त निगरानी और पारदर्शिता की मांग की। आरएसएफ के तहत $1.4 अरब की जलवायु परिवर्तन और आपदा तैयारियों के लिए नीतियां लागू करनी होंगी। आईएमएफ ने सैन्य खर्चों को कम करने की सलाह दी है, जो संघीय बजट का 16% हिस्सा है। भारत पाक तनाव को देखते हुए आईएमएफ ने आतंकवाद पर नियंत्रण की चेतावनी दी है। आईएमएफ की शर्तों में सबसे अहम शर्त पाकिस्तान के रक्षा बजट को लेकर है। पाकिस्तान ने आगामी रक्षा बजट 2,414 अरब रुपए अनुमानित है, जो पिछले साल की तुलना में 12% ज्यादा है। लेकिन भारत से तनाव के बीच शहबाज शरीफ सरकार ने इसे और बढ़ाकर 12 से 18% करने का फैसला लिया है, और ये आंकड़ा आईएमएफ के राजकोषीय संतुलन लक्ष्य के खिलाफ है। और अब आईएमएफ ने पाकिस्तानी संसद को जून 2025 तक आईएमएफ लक्ष्यों के मुताबिक ही साल 2026 का बजट पेश करने की नसीहत दी है।